यार देखो, आज की इस वीडियो में कुछ खास है, बहुत खास। समझे? आज मैं तुमको वो सीक्रेट की चाबी देने वाला हूँ। अगर तुमने इस सीक्रेट को भांप लिया और इसको समझ लिया अच्छे तरीके से, जो मैं समझाऊंगा तुमको, तो भाई तुम जो भी गोल सोच रहे हो ना, तो तुम वो गोल पूरा कर पाओगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है? अब इसमें दोनों हम एक्सपेक्ट कवर करेंगे। पहला तो हम गोल आइडेंटिफिकेशन। अगर किसी को अपना गोल ही नहीं पता तो वो क्या ही करेगा भाई। सबसे पहले हो सकता है कुछ भी गोल हो आपका, स्कूल में नंबर लाना तो नहीं होना चाहिए वैसे। अगर किसी किसी का होगा भी, क्लास 10th में होगा, 90% लाने हैं स्कूल में, या टॉप करना है, या फिर कुछ लाइफ में बड़ा उखाड़ना है। वैसे मेरे हिसाब से तो लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ने का ही रखो। ठीक है? अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं तो एकेडमिक्स में टॉप करिए। अदरवाइज़ आप का जो भी पैशन है आप उसके लिए ही अपना गोल बनाइए। हर इंसान का कोई ना कोई पैशन होता है भाई। तेरे को कुछ ना कुछ तो पसंद होगा ही ना। बोले गाली देना पसंद है, भाई रोस्टिंग में आ जा, वहाँ भी कर यार, टेंशन मत ले। बस तू करने की रख, है ना। लेकिन पता है, नॉर्मली करना और प्रोफेशनली करना, नॉर्मली गाली देना और प्रोफेशनली गाली देना फ़र्क होता है दोस्त। कैमरे पे गाली देना और मुंह पे गाली देना, है ना। तो वो फ़र्क होता है, उसमें भी मेहनत लगती है। अरे ये नहीं बोल रहा हूँ गाली देने लगो भाइयों, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है? अब देखो, मैं एक चीज़ समझाता हूँ। एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, देखो, जो भी पैशन है उसके रिलेटेड ही आपको गोल बनाना है। ठीक है? ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि इस काम में ना आपको कभी भी समय देखना पड़ेगा, ना ही आपको कभी भी ऐसा लगेगा कि यार मैं बोर हो रहा हूँ या फिर कुछ। ठीक है? हालांकि जब आप प्रोफेशनली करोगे तो आप अपने फेवरेट काम में भी बोर होगे, बोर्डम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे फोकस चाहिए होगा। और फोकस डेवलप करना इतना आसान नहीं है दोस्त। क्योंकि जब आप प्रोफेशनली खेलेंगे या करेंगे जो भी आपको पसंद है, फोकस चाहिए। और फोकस वो भी आपको प्रैक्टिस बोर्डम लगेगी। किसी भी फील्ड में टॉप पे जाना, इवन आपको वो चीज़ पसंद है फिर भी आप नहीं पहुंच सकते विदाउट फोकस। और जब आप फोकस डेवलप करेंगे, जब आप एकाग्रता के साथ अभ्यास करेंगे उस चीज़ का, यानी कि तपस्या करेंगे, तो आप उस चीज़ को इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे जितनी आसानी से आप नॉर्मली कर लेते हो। क्योंकि जब आप प्रोफेशनली करोगे कोई चीज़, तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। वो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। तो अगर उसे कर पाओ तो बढ़िया है, और नहीं कर पाओ तो उसी की चाबी आज मैं देने वाला हूँ कि क्या दिक्कत आती है उसमें भी अगर हम करने जाते हैं तो। सबसे बड़ी बात, आप कभी भी नोटिस करना, आपका जो प्रॉब्लम है ना वो आपके अंदर ही छुपा है। बोले क्या? बोले कुछ नहीं। बोले एक शब्द में बोलूँ अगर मैं, तो तुम केवल जब भी तुम हारे हो, जब भी अपने जीवन में जब भी हारे हो, जब भी हारे हो दोस्त, है ना, जब भी हारे हो ना, एक ही चीज़ की वजह से हारे हो। दर्द, पेन, बोर्डम। क्या क्या बोल दिया, एक शब्द में बोलो भाई। देख, एक शब्द में बोलूँ तो बोर्डम। क्योंकि जब बोर होते हो तो मेंटली पेन होता है, और जब मेंटली पेन होता है तो वो आपको पता है कैसा होता है। कोई भी महान चीज़ आपको करनी है, बिना सॉलिट्यूड में आए नहीं होगी। एक होता है लोनलीनेस, एक होता है सॉलिट्यूड। अगर आप लोनली हैं तो भैया जय सिया राम, है ना, कुछ काम के नहीं हो तुम। बट अगर आप सॉलिट्यूड में है ना, मैं बता रहा हूँ ये जर्नी आसान तो नहीं होती है। अगर आप 1000 बार गिर रहे हैं, आपको लग रहा है मैं ही क्यों गिर रहा हूँ, भाई तुम्हारे सामने जो बंदा अभी बोल रहा है ना, वो इतना फेल होता है ना डेली कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। भाई मैं पग पग पे फेल होता हूँ। मैं भी अभी डीप वर्क करता हूँ, लेकिन कई बारी मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मैं ये नहीं कह कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। एंड अगर तुम मेरे 2 साल पहले की फ़ोटोज़ देखोगे ना, तुम बोलोगे भाई ये कितना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया तूने अपनी। तो वो चीज़ एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ होती है। एक फार्मूला दे दूँ तो बिना तपे भगवान नहीं बन सकते तुम। बिना तपे सोना नहीं बनते, ये सबको पता है। लेकिन तपना कैसे है वो भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो चीज़। देखिए, ओवरऑल अगर हम टॉप ऑफ द माउंटेन व्यू देखें ना, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, तो वो चीज़ होती है कि आप क्या, क्या है वो चीज़ की जिससे हम बन जाएं। वो है ध्यान और योग। ठीक है? योग से आपका शरीर मजबूत। लेकिन और ऊपर से देखें तो, और ऊपर से देखें तो ध्यान, मेडिटेशन।
इज़ द ओनली की टू गेट सक्सेस। बिकॉज जब आप मेडिटेट करते हैं आपका दिमाग एकाग्र होता है, और जब आप एकाग्र होते हैं तो आपका माइंड पूरी तरीके से फोकस्ड आता है, यानी कि वन पॉइंटेडनेस पे आता है। तो अगर आप वन पॉइंटेडनेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप निश्चित तौर पर कई लोगों से आगे निकल सकते हैं। मतलब आप 3 घंटे काम करेंगे ना, लोगों के 10 घंटे के बराबर होगा। सोचिए, पता है कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन को एक तरफा धरा का धरा रह जाएगा अगर आप वन पॉइंटेडनेस की प्रैक्टिस करें। बट वह बात वही है कि अगर वीडियो को 1000 लोग देख रहे हैं ना दोस्त, तो 1000 में से मात्र 5 से 10 ही लोग होंगे, हाँ सही सुना, 5 से 10 लोग होंगे जो इस प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली कर पाएंगे, और कोई 1 या 2 ही बंदे होंगे जो इस चीज़ को मास्टर कर पाएंगे। इतना टफ है, हाँ इतना टफ है, क्योंकि इसमें होता है भयंकर वाला दर्द, अखंड दर्द। तुम बोलोगे भाई साहब मुझे आग ही लगा दो, वो चल जाएगा, लेकिन ये दर्द मत दो, क्योंकि ये दर्द होता है भयंकर। और आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपके पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लेट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होगी। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कि भैया एक ही चीज़ डेवलप कर ले, फोकस, दैट्स इट। बट वो इतना आसान नहीं है दोस्त। फोकस का मतलब, मैंने अगर आपको एक चीज़ अभी बोली कि मेडिटेशन ही एक ओनली वे है, तो क्यों मेडिटेशन एक ओनली वे है? क्योंकि भैया देखो, अगर तुम मेडिटेशन की बात करो ना, तो तुम पढ़ रहे हो तो वो भी मेडिटेशन है, खा रहे हो तो वो भी मेडिटेशन है। बोले खा रहे हैं तो काय का मेडिटेशन, पढ़ने का तो भी एक बार को समझ में आता है। भैया जब खाना खाते हो, तुमको अगर 6 रोटी खाने खाते हो ना डेली, 6 रोटी तुम्हारी 4 में तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि स्वाद मुंह का रहता है, पेट में कोई स्वाद नहीं आता दोस्त, समझ रहे हो? तो अगर आप एक और कभी भी आप खाना फोकस से खाना, स्वाद लेके खाना, पूरा फोकस उस खाने पे होना चाहिए जब आप चबा रहे होते हैं, तब आप देखना कि आपको स्वाद मन को मिल रहा होता है भरपूर। तो आपका 4 रोटी में ही पेट भर जाएगा, 2 रोटी में ही पेट भर जाएगा। अगर किसी की 4 की खुराक है तो 2 में, और अगर 6 की खुराक है तो 4 में। समझे? नहा रहे हैं तो सिर्फ नहाओ, मतलब जिस समय पर जो काम कर रहे हो वो करो। कहने में तो आसान लगता है लेकिन होता नहीं है, और बचपन से हमको सिखाया जाता है कि यार जिस समय पे जो काम कर रहे हो वो करो। और अर्जुन की कहानी दिखाई जाती है कि मछली की आँख ही दिख रही थी उसको और कुछ दिख ही नहीं रहा था। भाई सुन ले, जो भी तुम्हारे मम्मी पापा हैं या सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, सब ने ये चीज़ें बताई होंगी। बताना आसान है, उनसे पूछना क्या तुम हो ऐसे, बोले नहीं है, आसान नहीं है ना। तो डेवलप तो हो सकता है, ये बात भी सही है, कोई ये नहीं बताता करना कैसे, तो वो मैं बता रहा हूँ। और यही एक चीज़ है जो डिफरेंस मैटर करती है। आप किसी भी एलिट बंदे को उठा के देख लीजिए, चाहे रोनाल्डो हो, चाहे मेसी हो, चाहे विराट हो, विराट भी हो, या फिर कोई भी, मतलब नरेंद्र मोदी जी हो हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, या फिर कोई भी हो, उसका फोकस ना बहुत तगड़ा रहता है। नरेंद्र मोदी जी आज भी 2 घंटे ध्यान करते हैं। मैं उनकी व्यक्तिगत रूप से बहुत तारीफ़ करता हूँ, बहुत इम्प्रेस हूँ उनसे। मैं पॉलिटिक्स में तो उतना नहीं कह सकता हूँ कि इम्प्रेस हूँ, बट हाँ व्यक्तिगत रूप से जो उनका वर्क एथिक है और जिस तरीके से अपना वो अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, आप उनकी पहले की फ़ोटो उठा लीजिए, अभी की फ़ोटो उठा लीजिए, भाई बंदा उम्र के साथ ही ग्लो करते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब क्या ही बोले, आज फ़ोटो देखिए उनकी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप ध्यान और योग से ही जुड़ना पड़ेगा आपको। लेकिन ये इसमें बहुत सारे ब्रॉडर टर्म्स रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सर आप ध्यान और योग लगे पड़े हैं, नहीं। आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल आपकी कभी पर्सनैलिटी नहीं सुधारता दोस्त, नहीं सुधारता, ठीक है। हालांकि इस चैनल पे मैंने ठेका ले रखा है भाई तुम लोग का, है ना, मैंने जिम्मेदारी ले रखी हूँ। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि यार मैं तुमको, खैर वो चीज़ें देखो यार फ्री तो नहीं हो पाएंगी, पेड होंगी थोड़ी, बट मैं बहुत लो कॉस्ट पे रखूँगा आगे चल के। अभी नहीं, थोड़ी ऑडियंस हो जाएगी तो फिर आगे चल के मैं रखूँगा। मैं ऐसे ही सोचा हूँ ना कि भाई तुम लोग को ऐसा एजुकेशन सिस्टम मैं खुद का ही बनवा दूँ तुम्हारा, कि जिससे तुम्हें ना बेनिफिट हो। मतलब तुम अगर 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं वाले बच्चे हो ना भाई, तुमको तो अलग जैम मिलने वाला है। मतलब तुम अभी से फोकस डेवलप कर लोगे तो तुम्हारे एकेडमिक्स भी सुधर जाएंगे, स्पोर्ट्स भी सुधर, सब कुछ सुधर जाएगा। अब जिसकी उम्र हो गई है उसका क्या, मतलब 20-22 साल का हो गया तो भाई उसके ऊपर तो घर की जिम्मेदारी है, जैसे मेरे ऊपर भी है। बोले यार देखो तेरे को तो टाइम तो लगेगा, लेकिन भाई अभी भी वक्त है, अभी भी इतनी ज़्यादा लाइफ नहीं निकली है। सबसे पहले अपना गोल आइडेंटिफाई करो। अगर तुम्हें कोई भी चीज़
लगती है कि तुम्हें रोक सकती है गलत रास्ते पे जाने से, वो है तुम्हारा गोल। बहुत सारे लोग तो लड़कियों के पीछे पड़े हैं भाई, गर्ल स्टेटमेंट को हटा के गोल स्टेटमेंट लाओ, तभी हो पाने वाला है। और उसके लिए भाई एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली, एक चीज़ बस, तेरे को एक चीज़ बोल रहा हूँ, बोर्डम। बोर्डम कब आता है? जब तू फोकस होने की कोशिश करता है, क्योंकि इसको पसंद नहीं है ना एक जगह पे रहना, इधर उधर भागते रहता है कुत्ते जैसे। एक जगह पे एक दिन दिक्कत होगी, 2 दिन होगी, 3 दिन होगी, 4 दिन होगी, 5 दिन होगी। भाई इसमें बताऊँ मैं तुमको जर्नी कैसी होगी तुम्हारी? तुम ना बार बार अपने आप से सेल्फ टॉक करना पड़ेगा, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग में मत चले जाना या ओवर टॉकिंग में, बट सेल्फ टॉक करना पड़ेगा, अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि भैया हाँ अभी मुझे ये, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। फोकस कैसे हो जाता है? जब तुम मोमेंट में रहते हो, अभी तो अभी, हाँ अभी, और कुछ नहीं। और ये तुम्हें पता नहीं चलेगा भाई, ऐसे ऐसे गेम खिलाएगा ना ये तुमको, ऐसे ऐसे गेम खिलाएगा, बोलेगा ये कर ले, बोले वो ऐसे फंसाएगा, तुम खुद चौंक जाओगे कि भाई साहब क्या हो गया। और मैं कह रहा था कि स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ो तुम लोग, अगर टीनेज हो, जेंजी हो, जो कि ज़्यादातर जेंजी ही देख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो। स्पिरिचुअल पावर बहुत बड़ी पावर होती है। बोले किसके मंदिर जाएं, किसकी मस्जिद जाएं, आपने तो मना कर रखा है। मैंने मना नहीं किया भाई किसी को, मैंने मना नहीं किया, ये मत बोलना। मैंने ये कहा धर्म का थप्पा मत लगाना अपने ऊपर कि मैं ये धर्म से हूँ, नहीं। आपको जहाँ जाना है, जब आप धर्म का थप्पा लगाते तो आप सिर्फ उसी धर्म के बंद के रह जाते हैं, ना चाहते हुए भी। आप किसी एक धर्म के रहिए, नहीं ऐसा नहीं बोलता मैं, सब धर्मों की इज़्ज़त करिए। मैं भी कभी-कभी मैं हिंदू हूँ लेकिन मस्जिद चला जाता हूँ, कभी-कभी झाड़ू लगा देता हूँ वहाँ पे। मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ बट कभी-कभी चला जाता हूँ बाइबल पढ़ने, घर पे पढ़ लेता हूँ। अगर मैं थप्पा लगा के बैठा हूँ तो मैं तो गया काम से, यही समझा रहा हूँ। वहाँ से आपको स्पिरिचुअल एनर्जी आती है। ख़ैर मैं ज़्यादातर जहाँ जाता हूँ मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर में ना, मतलब मैं हनुमान जी को पर्सनली ऐसे देखता हूँ और मेरे को ऐसा महसूस हुआ है, मेरे को करीबन 6, 7, 8 महीने हो गए हैं उनके मंदिर जाते हुए। और जब भी से मैं जा रहा हूँ ना, मतलब ऐसा है कि जैसे चैटबॉट नहीं रहता, हम मैसेज करते हैं और तुरंत रिप्लाई आता है, वैसा ही है। वैसा ही है भाई, ठीक है? तो वो भी है। बाकी तुम लोग दर्द महसूस जब तक नहीं करोगे, महसूस करो इसको, पेन को महसूस करो, आय हाय हाय दर्द मिल रहा है भाई साहब, दर्द दर्द। ये तरीका होता है एक परफेक्टली बिग गोल यानी कि एलिट गोल की तरफ बढ़ने का। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताता हूँ, इसके ऊपर डिटेल वीडियोस भी आएंगे आगे। आपने पहले अपना गोल आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने उसका प्रोसेस बनाया कि क्या प्रोसेस होगा, और प्रोसेस के हिसाब से चलना, यानी कि भगा रहे हैं रॉकेट की स्पीड से 100 की स्पीड में। प्रोसेस टिक 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 टिक, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते जाना है। पूरे दिन का 1 मिनट भी आप खाली मत रखिए, ठीक है? रोबोटिक टाइम टेबल में नहीं बनाना है भाई साहब, पहले बता रहा हूँ कि 6 बजे उठे, 15 मिनट ब्रेस किए, ये फालतू की चीज़ें नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है लेकिन थोड़ा बहुत, 5-10 मिनट, यानी कि भाई साहब 2 घंटा पढ़ना था, आधा घंटा पढ़े, 3 घंटा इंस्टाग्राम चला रहे हैं, 1.5 घंटा इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो फिर हराम खोरी कर रहे हो तुम और कुछ नहीं कर रहे हो, है ना? तो वही है कि भाई थोड़ा सा सोच समझ के, है ना, वही है। फिर इस प्रोसेस फॉलो किया और बिना सोचे समझे कि मेरे को कुछ मिलेगा, सो जाओ रात में, फिर उठो, फिर करो प्रोसेस फॉलो, फिर उठो, फिर करो, फिर उठो, फिर करो, एंड दैट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस। इस बीच ये आसान नहीं होने वाला जितना आसानी से मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं खुद फेल होता हूँ इस चीज़ में। बट हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ तो अभी काफ़ी बेटर हो गया हूँ, मैं कर पा रहा हूँ। तुम लोग को टाइम लगेगा, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप करते हैं पहले से तो नहीं कह सकता। ट्राई कीजिए, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। अरे हरामखोरों की बातों में मत आना जो तुम्हारे आसपास रहते हैं कि यार नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और ये भी मत, तुम लोग अगर ज़्यादा उम्र हो गई तो देखो यार, ऐसे टेंशन में मत आना कि भैया यार देखो अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं नहीं निकला तो क्या होगा, कौन क्या कहेगा। कोई कुछ नहीं कहता, कुत्ते का गू है सब। मैं सही बता रहा हूँ, अगर कोई को तुमको रोक रहा है, क्योंकि तुम इतने बार इतने बड़े अगर गोल बना रहे हो, फेल हो गए ना, तो तुम्हारे पास ये भी तो रहेगा कि तुम फेलियर से ही बनोगे। ये बहुत बड़ा मिथ है कि तुम फेलियर नहीं सहन करोगे, दर्द होगा तो फेलियर भी आएगा। ये जितनी उटपटांग चीज़ें हैं ना, यही है शिव मार्ग। इसलिए कहा था मैंने, बेलपत्ती चढ़ाने से शंकर जी खुश नहीं होते मालिक, समझे? ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियोस में इंतज़ार करिएगा। बहुत डीप कंटेंट आने वाला है, जैसे कि अभी दे रहा हूँ, इससे भी डीप आएगा, डोंट वरी।
धीरे धीरे मैं भी इम्प्रूव करूँगा ना, मेरे कोई फेलियर मिलेंगे, मैं भी एनालाइज करूँगा, देखूँगा कहाँ क्या हो रहा है, उस हिसाब से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगी तो मत करना, ज़बरदस्ती नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।